हमारी आज की डिस्कशन मारी पेट्रोलियम कंपनी के बारे में है। इस शेयर ने काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना दिया है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खुशी से नहीं बने, ये एक हाइप क्रिएट हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक हर दूसरे दिन अपर कैप लगा रहा है। हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर पाँचवें दिन इसके अंदर एक इम्प्रेसिव और एग्रेसिव मूव आ रही है। तो जो नए इन्वेस्टर्स आए, वो फँसे हैं इन लेवल्स के ऊपर। ये जो लेवल्स ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, अगर मैं आपको बताऊँ, ये लेवल्स हैं 672 और 700, इन लेवल्स के ऊपर वहाँ फँसे। और फिर इसने मौका ही नहीं दिया उनको बाहर निकलने का। और क्या हुआ कि एकदम इसने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, एक दफ़ा ये गैप डाउन ओपन किया, दूसरी दफ़ा ये गैप डाउन ओपन किया। तो हमारी आज की डिस्कशन बेसिकली उन तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम है जो इस इस स्टॉक के अंदर ट्रैप हुए, और ये एक लेसन लर्न है कि आपने हर जो तेज़ जाती हुई चीज़ है ना, उसके पीछे नहीं जाना है, अपना होमवर्क करना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आना है। मुझे बेपनाह व्हाट्सऐप पे मैसेजेस मिले, कमेंट सेक्शन में मैं हमारे बेशुमार व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि आप हमारी पेट्रोलियम के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएँ। तो आज की ये एक डिटेल डिस्कशन हम करेंगे हमारी पेट्रोलियम के बारे में। कंपनी ये बहुत अच्छी थी, है, और आने वाले वक़्तों में वी डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर। लेकिन जो इसका चार्ट बता रहा है, वो ये कह रहा है कि आप एट लीस्ट अब 2-1 साल ना आप इसको डाउन ट्रेंड में देखेंगे मिनिमम। अगर इसका बड़े लेवल का टाइम फ्रेम देखें और ये जो ऊपर इसने पैटर्न बनाया है डार्क क्लाउड का, अगर हम इसको नज़र में रखें, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर जाना चाह रहा था ना, तो ये गया नहीं है ऊपर, तो यहीं से इसने अपना सफ़र नीचे का स्टार्ट किया हुआ। तो ये एक डार्क क्लाउड जो बनाया हुआ है इसने, ये इस चीज़ की गुमाज़ी करता है कि ये जो टाप लगा है, ये इतना जल्दी से, आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें घबराने वाली और परेशान होने वाली बात नहीं है। हम इसको एनालाइज़ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप किन लेवल्स के ऊपर इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ राइट टाइम होगा आपने इससे एग्ज़िट लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टॉक ने जो पहली मूव दिखाई अपनी, वो शुरू की थी इसने दिस अक्टूबर 2023 में ₹170 से इसने अपसाइड लेना शुरू की, और जो एग्रेसिव हुआ ये स्टॉक, ये जुलाई के महीने में फिर ये बहुत एग्रेसिव हुआ, और अगस्त में फिर इसने वो अपना जो एक फेमस बुल रन है वो लिया, जिसमें इसने बहुत इम्प्रेसिव किस्म के रिटर्न्स दिए रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो हम हमेशा जो सीधे तरीके से एनालाइज़ करते हैं चार्ट को, तो अगर हम सिंपली इसकी करेक्शन को चेक करें और करेक्शन को एनालाइज़ करें कि ये करेक्शन अपनी कहाँ इसकी कंप्लीट हो गई है या कितना टाइम फ्रेम लगाएगा, तो वही फेब रिट्रेसमेंट का टूल हम इम्प्लाई करते हैं। बेसिक तरीके से हम इसको सीधे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, पहले आज जो गिरा इसने वही 23% की करेक्शन ली, फिर इसने 38% की, 50% की। अब जो स्टोरी में ट्विस्ट है वो ये है कि इसने अपनी करेक्शन जो कंप्लीट करनी है ना, वो इन लेवल्स पे कंप्लीट करनी है। ₹450 के लेवल के ऊपर या ₹460 के लेवल के ऊपर, इन लेवल्स 450 और 485 के दरमियान आएगा जब ये, तब इसने अपनी जो करेक्शन है वो कंप्लीट करनी है। इस करेक्शन की जो फेज़, जो ये जो सिनेरियो चल रहा है इसका, क्यों करनी है? क्योंकि ये इसने जो आपको अपसाइड दी है ना, तो आप देखें अक्टूबर 2023 में ₹172 का ये स्टॉक था, और यहाँ इसने दिसंबर 2024 में ₹885 का हाई लगाया। इतना जब एक्सट्रीम बुल रन कोई स्टॉक देता है और इतना एक्सट्रीम बुलिश होता है वो स्टॉक, तो आप एक्सपेक्ट भी करेंगे कि उसमें करेक्शन भी इसी तरह की आएगी। तो ये तो होगी पहली बात कि जो करेक्शन के लेवल्स हैं, इसमें जो कंप्लीशन है, टाइम ये स्पेंड करेगा यहाँ। आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इन लेवल्स के ऊपर आप फगाड़ से एवरेज करने की कोशिश मत करें, ठीक है ना? क्यों ना करें? क्योंकि इसने अभी अपनी करेक्शन कंप्लीट नहीं की, और ये करेक्शन कंप्लीट होगी इसकी 485 और 449 के दरमियान कहीं जाके ये अपनी करेक्शन को कंप्लीट करेगा। ये पहला इसका सिनेरियो है जो करेक्शन कंप्लीशन का है। अगर हम अपने इसी आर्गुमेंट को मतलब काउंटर करें कि क्यों वाक़ई ऐसा होगा, तो उसकी रीज़न ये है कि देखें, इसने यहाँ से ये अपना ट्रेंड स्टार्ट किया था। ये हमने एक सिंपल ट्रेंड लाइन लगाई और ये हम यहाँ आ गए, ठीक है? तो आप देखेंगे
यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में एक इसको सपोर्ट मिल रही है, जो पिछला इसका ब्रेक जो हाई था इसने, ये इसकी सपोर्ट है। जो पुराना हाई था बेसिकली अब वो इसका सपोर्ट का काम करेगा। और अगर हम इन दोनों लाइन्स को मिला दें यहाँ, तो यहाँ आपको जो लेवल बन रहा है ये देखें एग्ज़ैक्ट ₹485 का लेवल बन रहा है। तो ये जो करेक्शन ऐसे गिरती हुई आ रही है, अगर जैसे हम नॉर्मली एक ब्रश टूल के साथ इसको करते हैं, हमें गाइड नहीं कर रहा है इसको, आई डोंट नो कि कैसे एग्जैक्टली ये जाएगा, लेकिन समहाउ ये ऐसे ही घूमता 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 ऐसे टाइम स्पेंड करेगा इन्हीं लेवल्स के ऊपर ना। तो आपने पहली बात तो ये एवरेज नहीं करना है किसी भी लेवल के ऊपर, इस पे अभी आपने एवरेज नहीं करना। ये आपने पहली चीज़ करनी है स्टॉक के अंदर। अगर आपने ऊपर ले लिया है तो बस आप ले लिया, अब आपने वेट करना है। अगर आप में वो कैपेसिटी नहीं है लॉस बर्दाश्त करने की, तो फिर अब आप वेट करें राइट अपॉर्चुनिटी का कि आपने कब बाहर निकलना है, उसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमने आर्गुमेंट दिया कि इसकी जो करेक्शन 490 और 485 के दरमियान कंप्लीट होगी, तो वो सिंपली ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की और उसके साथ हमने सिंपल तरीके से बिल्कुल एनालाइज किया, तो मोर एंड लेस हमारा जो आर्गुमेंट हमने दिया उसका काउंटर आर्गुमेंट जो बनता था, उसको मज़ीद एक और चीज़ सपोर्ट कर रही है, वो ये है कि इसकी ये सपोर्ट भी यहाँ आ रही है और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ये जा रहा है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी करेक्शन समव्हेयर यहाँ कंप्लीट होगी। अब ये हो गया पहला सिनेरियो इसकी करेक्शन कंप्लीशन का, और टाइम इसने फॉर श्योर अभी ये मई दिखा रहा है, तो हो सकता है ये अगस्त, सितंबर में कहीं जाके ज़्यादा टाइम लगा दे, क्योंकि यहाँ देखें जब इसने ये रैली ली है तो ये जनवरी से लेके दिसंबर तक रुका 10 महीने, ठीक है? फिर जब ये बुलिश हो गया तो फिर ये थोड़ा टाइम लेता रहा। ये अप्रैल से लेके इसने अगस्त तक 4 महीने गुज़ारा, ऊपर मज़ीद कम गुज़ारा। लेकिन अब ज़रा ये करेक्शन ले रहा है तो इसने करेक्शन का अपना टाइम और जो चीज़ें हैं वो सारी वो पूरी करनी है। ये तो होगी इसकी करेक्शन कंप्लीशन के लेवल्स जो आपने मद्देनज़र रखने हैं। अब जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि इसके बीच में आपको अपॉर्च्युनिटी भी आएगी। वो भी हमने अगर हम देखना चाहें कि अपॉर्च्युनिटी हमारी कहाँ बन सकती है, ठीक है? करेक्शन कंप्लीशन के लेवल बता दिए, अब अपॉर्च्युनिटी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपने इस देखेंगे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तो ये जो सपोर्ट है ये बेसिकली 50% की रिट्रेसमेंट है इस पुराने जो बुल रन है उसकी। अगर यहाँ से मैं सिंपल रिट्रेसमेंट लगाऊँ तो ये देखें, ये कोई खुशी से नहीं स्टॉक यहाँ आके रुका, इसने यहाँ बेसिकली इस प्राइस को रिट्रेस किया है। तो यहाँ आके ये अब ऊपर नीचे आना, घूमना शुरू हो गया। तो हमने एक लाइन यहाँ नीचे वाली साइड पे लगा ली है और एक लाइन हम यहाँ ऊपर वाली साइड पे लगा लेते हैं। तो अब स्टॉक ने बेसिकली ये जो एक बैंड बनाया है ना प्राइस का, इसी के दरमियान में घूमना है। उसमें आप कभी देखेंगे कि इन लेवल्स पे यहाँ ऐसे आएगा, बाउंस लेगा, वापस आ जाएगा, या इस लेवल पे बाउंस लेगा, वापस आ जाएगा, या हो सकता है इसको तोड़े या नीचे वो जो आपको अल्टीमेट लेवल इसका बताया है करेक्शन का, उन लेवल्स पे आए, तो उसको तोड़े और वहाँ आके वो फिर आपको एक करेक्शन कंप्लीशन के बाद अपसाइड मूव दे। अब ये तो हो गया इसकी जो बेसिक छोटी मूव्स हैं, अगर आपने इसमें कोई फ़ायदा उठाना है। अब हम आते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जो यहाँ ऊपर फँसे हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, अब जब वो ऊपर फँसे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उन उस पर्टिकुलर सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉक कितना टाइम लेगा, क्या ऊपर आएगा इन लेवल्स पे, इन रेट्स पे, ये वाले जो रेट्स उसने दिए हुए हैं, इन रेट्स पे आएगा या नहीं आएगा। तो न्यूज़ ये है और डिस्कशन ये है हमारी, अगर हम इसको यहाँ एनालाइज़ करें इन एरियाज़ पे, तो अब आप देखें कि इस का जो पुराना हाई लगा हुआ है ना, ये वाला जो हाई है, किसी ज़माने में लगाया था इस स्टॉक ने, वो हाई है। अगर मैं यहाँ ज़ूम इन करूँ ना, तो वो ये एग्ज़ैक्ट हम इसको अगर ये देखें, ये 2014 में ₹603 का हाई है। तो अब आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस जो रैली है इसमें से आना है और यहाँ तो एट लीस्ट स्टॉक ने इस पुराने वाले वो जो पुराना हाई है ना, उसको यहाँ इसने टच करना है, एक दफ़ा ऐसे टच करके, तो छू के तो फिर हो सकता है ऊपर निकले। अगर ऊपर निकलेगा तो फिर उसका अगला जो लेवल होगा ना वो इसकी बेसिकली ये अगली ये वाली अगला जो लेवल है वो ये पुराना हाई, ये इसका पहला टारगेट होगा और ये जो पुरानी अब इसकी ये सपोर्ट है, अब इसकी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ से ये फिर इन लेवल्स तक आएगा, अगर यहाँ से ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करता है। ये इसका दूसरा लेवल हो गया है, ठीक है? वो दूसरा लेवल मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली ये जो पुरानी सपोर्ट थी, अब वो इस जगह का पे रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है? ये हो गया इसका दूसरा लेवल। अब हम आते हैं तीसरे लेवल के ऊपर।
कि ये स्टॉक इसके बाद क्या कोई अपनी आगे वाली मूव लेगा या नहीं लेगा। तो वो फिर ये जो अगली आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट थी पिछले पिछले करेक्शन की सॉरी, ये जो पिछले लेवल की पिछली जो सिनेरियो में ये उसकी जो सपोर्ट थी वो अब इसके रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो 815 तक ये स्टॉक आएगा, इस रेजिस्टेंस को भी और यहाँ आपको मौका भी देगा निकलने का अगर आपने निकलना है। उसके बाद अगला जो लेवल होगा अल्टीमेट, जो इस रैली की करेक्शन का लेवल होगा, वो आपको समवेयर यहाँ 898 पे मिलेगा, ठीक है? ये तो हो गए 4 सिनेरियो जो हमने डिस्कस किए उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इसमें कहीं समवेयर इन एरियाज़ में ट्रैप हुए हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक ने मोर एंड लेस सूनर और लेटर इन एरियाज़ में आना है। अब वो कितना टाइम लगाएगा, ये एक मिस्ट्री है और मिस्ट्री ये स्टॉक खुद रिवील करेगा, क्योंकि जब मैं किसी को इस तरह टाइम फ्रेम बताता हूँ तो कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी ना मुझे तरह-तरह के सवाल करते हैं, नहीं आप कैसे कह सकते हैं ये इतना टाइम लगेगा, नहीं लगाएगा स्टॉक, ये करेगा, वो करेगा। तो ये आपको लेवल्स जो इनिशियल लेवल हैं वो मैंने बताए हैं आपको कि ये 4 लेवल 462 का, 743, 815 और 898 का। वो कब होगा जब ये इस तरह का नीचे सेटअप बना लेगा। वीकली का चार्ट हम देख रहे हैं तो ये कितने वीक नीचे रुका रहा है, अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हफ्ते रुका है। तो यहाँ ये नीचे गिरा है तो अभी ये इसका तीसरा हफ्ता है। तो बाकी 6 हफ्ते आप लगाएँ उसके बाद ज़हन में रखेंगे कि ये आपको मूव देगा। इससे पहले भी दे सकता है। अगेन मार्केट में हम बैठे हुए हैं, ठीक है? हो सकता है कोई स्मार्ट प्लेयर जिसको लग रहा हो कि यार ये सस्ता मिल रहा है, जो कि आपको बताया है कि सस्ता इन लेवल्स पे मिलेगा, ठीक है ना? इन लेवल्स पे अगर आपको मिलता है तो इट विल बी अ गुड बार्गेन, क्योंकि यहाँ इसने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली होगी इस रैली की, ठीक है? लेकिन अगेन वंस अगेन क्योंकि मार्केट है और मार्केट जो अपना आप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिवील करती है। तो ये तो इसके हो गए इनिशियल लेवल्स। अब जब इन लेवल्स को ब्रेक करेगा ना स्टॉक और ये 898 के लेवल, उसके बाद फिर अल्टीमेटली इसके जो अगली मूव होगी वो ये वाले लेवल्स होंगे 898 के बाद ये 1098 का एक लेवल बनेगा इसका, ठीक है? ये क्योंकि ये अब सारी जितनी भी पुरानी सपोर्ट है वो अब इसकी रेजिस्टेंस का काम करते जाएंगे और अल्टीमेटली 1248 का और इन लेवल्स के ऊपर 1383 के जो लेवल्स हैं इनको टच करने के बाद स्टॉक ने फिर दोबारा एक नीचे का सफर स्टार्ट करना है। ये टाइम फ्रेम जो मैं बता रहा हूँ ये 2 साल का सिनेरियो है। मारी पेट्रोलियम अगले 2 साल में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हीं सिनेरियोज में ही गुजारेगा। इससे बाहर नहीं जाना उसने। यहाँ से आपने अगर एग्जिट लेना है इन लेवल्स के ऊपर तो वो मैंने आपको बताया कि अगर आप वही जब ट्रैप हो गए में उस सारे मसले में जो जब ये स्टॉक ने अपसाइड वाली मूव ली है तो वो आपको यहाँ मौका देगा एग्जिट होने का उसमें से, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है आगे की राइड लेनी, क्योंकि इसने जो साइकोलॉजिकल आपको परेशान किया है ना, वो मुझे आपके जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर और वॉइस नोट्स मिल रहे हैं, वो सुन के मैं ऑनेस्टली ना आई कांट हेल्प यू। मुझे सिंपल मैं आप कैसे आपकी मदद करूँ मुझे बताएँ आप ना, क्योंकि आई एम नॉट द वन कि जो मार्केट को चला रहा है। मार्केट को हम सब मिल के चला रहे हैं ना, तो उसमें स्मार्ट लोग भी हैं, इंटेलिजेंट लोग भी हैं और कुछ हमारी तरह के, आपकी तरह के कुछ बेसब्रे भी हैं जो फ़ौरन रिच होना चाहते हैं ना। तो उनको इन लेवल्स के ऊपर इस स्टॉक ने ट्रैप किया हुआ है और वो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं। खुशी से नहीं बने, वो अब वो मैं जैसे आपको कहता होता हूँ कि धक्के के इन्वेस्टर बन चुके हैं, सॉरी टू से ना। हमारा दिल नहीं है कि अब हम, क्योंकि हमारे अंदर मेंटली हम उस लॉस को बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि हमने वॉरेन बफेट बनना होता है, हमने 10 लाख रुपया इन्हीं लेवल्स पे या इन लेवल्स पे लगाया क्योंकि ये रोज़ ऊपर जा रहा होता है, तो यही होता है कि 10 का 20 हो जाएगा यार मैं निकल जाऊँगा। उसने यहाँ से आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है? तो ये सारा एक फ़ेज़ जो था वो यूफ़ोरिया का फ़ेज़ और खुशी का ये फ़ेज़ और जज़्बात का फ़ेज़ था, उसमें इस स्टॉक ने आपको ट्रैप किया हुआ है, तो अब आपने सब्र से, हौसले से और पेशेंस से और हिकमत से ना आपने मार्केट से बाहर निकलना है। अगर आपने अपना पैसा और अपना कैपिटल बचाना है और अपनी जो आने वाली जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप को मैं यही कहूँगा कि आप
बर्दाश्त करें लास्ट फिर, और क्या हो सकता है, इसके अलावा अल्टरनेटिव कोई नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है, और मार्केट पे हमेशा, और स्टॉक मार्केट में हमेशा गलत जगह रश होता है ना। ठीक है, हम ये समझते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है तो वहाँ जनाब हलवाई की दुकान थोड़ी है कि यहाँ आपको ना अच्छे पकोड़े समोसे मिल रहे होंगे। स्टॉक मार्केट में हमेशा गलत जगह रश होता है, और आप उस रश में ट्रैप हो चुके हैं मेरे भाई। अब आप सब्र से, हौसले से, दानिशमंदी से आपको जो लेवल्स बताएँ, उन लेवल्स पे ही आपने बाहर निकलना है। इस वीडियो को बार-बार देखें। ऑनेस्टली मैंने अपनी बेस्ट इंटेंशन के साथ और बेस्ट नॉलेज के साथ आपको गाइड करने की और बताने की और समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।